हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हम भारत के इतिहास के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और जितनी भी इतिहास की टाइम लाइन थी, चाहे वो आदि मानव हो, राजा महाराजाओं का काल हो या भारत की आजादी तक, हम इस पूरे इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे। ये आपके लिए क्विक रिवीजन की तरह रहेगा। पूरे ही जो इतिहास के वर्गीकरण को है और जो भी मेजर इवेंट हर एक पीरियड में हुए थे उनको हमने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रखा है। तो सबसे पहले हम इतिहास के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर इतिहास के वर्गीकरण की बात करें तो हमने उसे 3 पीरियड में डिवाइड किया था, 3 कालखंडों में डिवाइड करा था। पहला था प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, जिसकी टाइम लाइन थी 20 लाख बीसी टू 3000 बीसी। और इस जो टाइम लाइन जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, इसका हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न जो रिसोर्स था वो नहीं था। इसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित ग्रंथ, कुछ भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अगला हमारे पास आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये 2500 बीसी से 600 बीसी तक की जो टाइमलाइन है उसके बीच में ये लाई करता है और इसके हमें रिटर्न रिसोर्स मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो हमने जो भी सोर्सेज हमें लिखित मिले पर जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे, उनको हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इसके जो टाइमलाइन है वो 600 बीसी से लेके अब तक यही पीरियड चला हुआ है और इसके जो हमारे पास जो लिखित स्रोत थे ये हमें मिले थे और इन लिखित स्रोत को हम पढ़ भी पाए। इसी बेसिस पे हमने क्या किया था, इतिहास का प्रॉपर वर्गीकरण किया था। आगे हम देखेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसकी टाइमलाइन 25 लाख टू 3000 बीसी तक थी। इसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते थे और ये जो आपके पास इसका जो डिवीजन है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग तरीके से किया जाता है और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग तरीके से किया जाता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो इसका डिवीजन 25 लाख टू 3000 बीसी तक का मानते हैं, लेकिन जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो इसे 6 लाख पूर्व जो ईसा पूर्व थी, यानी 6 लाख बीसी से लेके 3000 ईसा पूर्व यानी बीसी तक मानते हैं। ये जो स्टोन एज थी ये 3 अलग अलग एजेस में डिवाइड की गई थी। पहली एज थी पैलियोलिथिक एज, जिसे पूर्ण पाषाण काल कहते थे। दूसरा था मेसोलिथिक एज, जिसे मध्य पाषाण काल कहते थे। और तीसरा था नियोलिथिक एज, जिसे नव पाषाण कहते थे। जो आपके पास पैलियोलिथिक एज थी उसकी जो टाइमलाइन थी वो थी 25 लाख बीसी टू 10,000 बीसी और जो आपका मेसोलिथिक एज था उसका 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक की टाइमलाइनिंग थी और जो नियोलिथिक एज था उसका 6,000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक की टाइमलाइन थी। उसके बाद बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की टाइमलाइन की और उनकी अलग अलग डिवीजन की। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था वो 2500 से लेके 600 बीसी तक चला था और ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, जैसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा था हमारे पास वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन था, टाइम जोन था, वो था आपके पास 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक चला था और जो वैदिक काल था उसे फर्दर ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया था, डिवाइड किया गया था। इसकी टाइमलाइन थी 1500 बीसी टू 600 बीसी। तो जो ऋग वैदिक का जो पीरियड था वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चला था और जो उत्तर वैदिक काल, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, उसका जो टाइमलाइन चला था वो चला था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास वो है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड आपका 600 बीसी से जो अब तक हम फॉलो कर रहे हैं, यानी अब तक जो चला है, इसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं। दूसरा आएगा मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और तीसरा हमारे पास आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करें तो ये 600 बीसी से लेके 647 एडी तक चला था और जो मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो ये आपके पास 712 एडी से लेके 1707 एडी तक आपका ये टाइमलाइन रहा था। उसके बाद बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो टाइमलाइन थी वो थी 1707 से लेकर 1947 एडी तक ये पूरा टाइमलाइन चला था। लेकिन अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 647 से लेके 7 जो 12 है, वहां के जो साल है या वहां के जो ईयर्स हैं उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। बेसिकली ये जो 65 ईयर का जो गैप है, इसे हम बोलते हैं प्राचीन भारत का ढलता हुआ दौर और मध्यकालीन भारत की उठती हुई नींव।
अब नेक्स्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री के डिफरेंट टाइमलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उनकी टाइमलाइन में आता है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल में जो पूरा भारत था वो 16 बड़े बड़े महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद था आपके पास मगध महाजनपद। मगध महाजनपद और बाकी जो आपस में जनपद होते थे लड़ाइयां करते रहते थे, लेकिन जो मगध महाजनपद था वो सबसे बड़ा जनपद बन के उभरा था। मगध जनपद के ऊपर हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और जो नंद वंश, इन तीनों ने शासन किया। लेकिन उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ये जो मगध जो साम्राज्य था उसका विस्तार पूरे भारत में किया। इसी में सम्राट अशोक का काल था और जिसके बाद उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। उसके बाद आया था मौर्य उत्तर काल, यानी जो मौर्य साम्राज्य के बाद का काल था। इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जितने आपके पास शुंग वंश थे, कुषाण वंश थे, सातवाहन वंश थे, ऐसे वंश भी ओरिजिनेट हुए भारत में। उसके बाद आया गुप्त काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जो भारत था वो अपनी चरम सीमा पे था। जितनी भी प्रोस्पेरिटी थी, वेल्थ थी, उसकी चरम सीमा पर था। इसमें जो चंद्रगुप्त थे, उसके बाद समुद्रगुप्त थे, ऐसे महान राजाओं ने शासन किया था। उसके बाद हमारे पास काल आता है गुप्त हर्ष संक्रमण काल। इस बेसिक काल में क्या हुआ था कि जो गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से टूट गया और भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। उसके बाद आता है हर्षवर्धन काल। जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया, ये जितना भी उत्तर भारत बिखर चुका था गुप्त साम्राज्य के बाद, उसको इकट्ठा करा और एक क्लैन बनाने की कोशिश करी थी, एक पूर्ण देश बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो 65 ईयर का, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसे प्राचीन भारत का ढलता हुआ काल कहते थे और इसी पर्टिकुलर टाइम में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी। अब हम नेक्स्ट मध्यकालीन भारत की टाइमलाइंस को अलग अलग पढ़ेंगे। तो जो मध्यकालीन भारत है उसे हम दो भागों में बांटेंगे। एक होगा हमारे पास अर्ली मेडिवल हिस्ट्री और दूसरी होगी लेटर मेडिवल हिस्ट्री। तो जो पूर्व मध्यकालीन है उसे हम 18वीं से 13वीं शताब्दी तक बांटते हैं और जो उत्तर मध्यकालीन है यानी लेटर मेडिवल हिस्ट्री है उसे हम 13वीं से 18वीं शताब्दी तक बांटते हैं। तो पूर्व मध्यकालीन की बात करें तो इसमें आपके पास उत्तर भारत और दक्कन आएगा और दक्षिण भारत आएगा। और आपके पास अगर हम उत्तर मध्यकालीन की बात करें तो इसमें भी आपके पास जो उत्तर भारत हो गया, दक्कन हो गया और दक्षिण भारत के कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से साम्राज्य थे जिन्होंने शासन किया था। सबसे पहले हम लोग अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में यानी पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था, पाल वंश का शासन था और प्रतिहार का शासन था। उसके बाद हम डेक्कन की बात करें तो डेक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट ने अपना पूरा साम्राज्य एस्टैब्लिश किया था। और उसके बाद आते हैं दक्षिण भारत की बात करें तो पांड्य और चौल ने क्या करा था, अपना पूरा ही साम्राज्य एस्टैब्लिश किया था। उसे पूरी तरह से उन्होंने प्रॉस्पेरिटी के साथ उन्होंने अपना पूरा राज्य चलाया था। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर मध्यकालीन भारत की तो यानी उसके बाद जब उत्तर मध्यकालीन तो राजपूतों का क्या हुआ, वहां से शासन हट गया, वहां दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, शासन होने लगा। फिर मुगल आए, फिर चौहान का भी पहले कुछ टाइम तक शासन था, उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत आई थी और उसके बाद मुगल वंश आया था। मुगल वंश के बाद आपके पास दक्कन में देखे तो वहां विजयनगर साम्राज्य प्रॉपर्ली थ्राइव करा था और जो हम्पी उसकी राजधानी थी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आप कैपिटल बोलेंगे जितने भी आपके पास मर्चेंट की बेसिस पे हो गया, जितने भी एक शासन की बेसिस पे हो गया, तो बेस्ट आपके पास विजयनगर साम्राज्य था उस वक्त। मतलब इसकी मिसाल दी जाती थी कि इतना प्रॉस्पेरस और इतना सही ढंग से व्यवस्थित राज्य था विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत में उस वक्त चेर थे, पांड्य थे, चोल थे और पल्लव, इन सब का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन। तो मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करें तो इसमें मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा वगैरह का उदय हुआ, जो कि 1707 से लेकर 1757 तक चला। उसके बाद भारत में बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां आई और उन्होंने जगह जगह इंडिया के कुछ एरियाज कैप्चर करे। ये 1498 से लेकर 1760 तक होता रहा। उसके बाद जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई 1757 से लेकर 1857 तक, फिर 1857 और 1858 के बीच में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। भारत का पहला आजादी के लिए विद्रोह किया गया था इस वक्त। और उसके बाद जो क्राउन था उन्होंने पूरी तरह से भारत को टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद भारत में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे, जो कि 1828 से लेकर 1920 तक चले थे, जैसे कि सती प्रथा के विरुद्ध हुआ था, बाल विवाह के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रवाद और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से लेकर 1915 तक यही चला। लेकिन पहले हम अलग अलग ग्रुप्स में आंदोलन करते थे, लेकिन गांधी जी सबको एक साथ लेके आए और उन्होंने फिर स्वतंत्रता के लिए क्या करा था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके कारण हमें 1957 में आजादी मिल गई।
तो इस हिसाब से हम इतिहास को अलग अलग टाइम जोन में बांटते हैं, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड आता है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ये एक क्विक रिवीजन की तरह है, लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, इसलिए हमने इसे क्विकली बनाया है, शॉर्ट नोट की फॉर्म में बनाया है। लेकिन अगर फिर भी आपको डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में जानना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।